लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब पंचायतें हुई, ठाकुरों की खूब पंचायतें हुई, खूब आवाज बुलंद की। और ये आवाज बुलंद की थी ठाकुर पूरन सिंह ने। और एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या ये आंदोलन है, क्यों ये आंदोलन होगा, इसी पर हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ ठाकुर पूरन सिंह जी, क्या सुन रहे हैं कि फिर मेरठ की धरती पे आ रहे हैं कोई बड़ा आंदोलन लेकर? हाँ, ये किसान मजदूर अधिकार महापंचायत कमिश्नरी पे है। किसानों के साथ जो लंबे समय से आप जाने कि दुनिया के सारे जितने भी किसान नेता हैं अपने अपने प्रयास से सभी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में हर बार इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से हम लोग सरकारें बनावे कि ये एक दिन हमारी बात भी उस सदन में रखी जा, उस लोकतंत्र के मंदिर में रखी जा और इस देश के किसान मजदूर का भी भला हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ से बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकारें, बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता वहां जाके सिर्फ अपने मुद्दों पे, अपने भत्तों पे बात कर रहे हैं, बाकी किसान के लिए कोई बात नहीं होती। तो दोबारा दोबारा हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास फिर विकल्प है कि हम सड़कों पर आके आंदोलन करें और प्रयास करें कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच जा जहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा है, मान लिया किसान कर्जा माफी का मुद्दा है। किसान को इतने वर्षों से किसान कर्जे के बोझ के नीचे दबा, और वो ऐसे नहीं दबा कि उसका शौक है। मान लिया 14 शुगर मिल है बजाज की, रमाला शुगर मिल बागपत में है। आप अंदाजा लगाओ कि पिछले एक साल की पूरी मेहनत मलकपुर मिल, पूरी मेहनत मतलब किसान करेगा, अपनी फसल को तैयार करेगा, उसे बोगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसमें लगा कर रखेगा, और फिर उसे आज तक भी पैसा नहीं मिला। स्कूल में उसके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, दुकान से सामान नहीं खरीद सकता, पेस्टिसाइड लेके कहीं खेती करने का प्रयास करे तो वो महंगी। तो मतलब कुल मिला के उसकी फसल का पैसा मिलों में है और वो दर दर की ठोकर खा रहा। आज सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा आदेश करा, जो सरकार, जो मिल सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहा, सरकार ने कहा 14 दिन में गन्ना भुगतान नहीं होगा तो मतलब आपको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज तो बहुत दूर की बात है, आज तक बजाज शुगर मिल और रमाला मलकपुर शुगर मिल आज तक भी किसानों का भुगतान नहीं दे पाई। तो ये सारे मुद्दे हैं। 16 लाख करोड़ सरकार ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। आप कमाल की बात है, जो उद्योगपति घर से निकल के सरकार को वोट नहीं दे सकता, घर से निकल के सिर्फ सरकार को नोट दे सके, लेकिन वोट देने वाला किसान दर दर की ठोकर खाओगा और नोट देने वाला उद्योगपति आलीशान मकानों में बैठकर सरकार बनवाने का काम करेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। कितने, क्या एक ही दिन की होगी महापंचायत, इकाई दिन की? ये एक दिन तो हो ही नहीं सकता, ये तो जीवन भर का आंदोलन है। हो सके 23 मेरठ वाला आंदोलन कितने? मेरठ का आंदोलन तो एक दिन के लिए हम आवेंगे, लेकिन यदि हमारी बात को, हमारे मुद्दों को, हमारी मांग को सरकार या सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं सुना गया, उन पर विचार मंथन नहीं हुआ, तो फिर आंदोलन लंबा चलेगा। लोकसभा चुनाव में आप नजर आए थे कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अब जो विधानसभा के उपचुनाव है उनकी तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। तो ये क्या बात है कि पूरन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आएंगे और अब उपचुनाव होंगे उस दौरान भी नजर आएंगे? हम यही प्रयास करते हैं कि आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो सांसद, जो विधायक चुन के, जहां हम चाहें कि वो चुनाव नजदीक है तो उनके कान के पर्दे थोड़ा सा ढीले रहें। हम समझते हैं कि इन्हें फिलहाल आवश्यकता है, इस आवश्यकता में हम कहीं ना कहीं अपनी बात इनके कान तक पहुंचाएं, क्योंकि चुनाव के समय सारे राजनीतिक दलों के कानों में एक्स्ट्रा मशीन लगा के उसे सुनवाई करवाए हुए। वो नहीं चाहते कि किसी की भी बात हमारे तक ना आवे, लेकिन उनके, हम भी यही चाहते हैं कि अब उनके पर्दे खुले हुए हैं, हम उन पर्दों तक अपनी बात पहुंचावें। इसीलिए हम विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, हम चाहते हैं कि उस समय हम आंदोलन करें और ये विधायक सांसद हमारी बात सदन में कहें, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कोई नहीं कह पाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लोकसभा में तो खूब गूंजा। तो क्या इस उपचुनाव में भी इसी तरीके से सरकार को घेरेंगे? ये तो ये नारा नहीं, ये संकल्प है असलत में। ये नारा नहीं, ये संकल्प है रघुकुल का तो कि इस संकल्प को फिर दोहराएंगे उपचुनाव में? संकल्प तो जब तक जीवन रहेगा, जब तक दोहराते रहेंगे, जब तक भी जीवन रहेगा, और सरकारों को बताते रहेंगे कि ये लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का देश नहीं है। जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई, बहराइच की घटना निंदनीय है और जिसने भी करी वो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा जनता से कि वो कानून पे भी विश्वास करें, सरकार पे इस चीज का विश्वास करें, अपने हाथों में सारी चीज ना लेवें, क्योंकि सरकारें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीजों पर लड़ सके, लेकिन हम लोग नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी सड़कों में, छोटे छोटे गाँव में रहे, हमें कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम अपनी सुरक्षा में, अपने भाईचारे में सेंध ना लगावें और हम लोग प्यार से रहने का प्रयास करें, सरकार पे छोड़ दें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। आखिरी सवाल, महापंचायत तो मेरठ में करने जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव जैसे मीरापुर में है, गाजियाबाद में है, कुंदरकी में है, तो क्या वहां ठाकुर पूरन सिंह नजर आएंगे इस उपचुनाव में भी?
नहीं, चुनाव में तो जाना या न जाना बात का विषय है, लेकिन इतना प्रयास जरूर करूंगा कि जो लोग लड़ रहे हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचे कि आप सदन में जाएं तो सदन में किसान की बात, मजदूर की बात जरूर रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ठाकुर पूरन सिंह किस तरीके से कह रहे हैं कि जो मेरठ में महापंचायत है वो करने जा रहे हैं और जो आंदोलन है वो आंदोलन बड़ा होगा, जो बड़ी महापंचायत है वो यहाँ पर होगी। और उसके बाद कह रहे हैं कि संदेश वो इस मामले में जरूर देने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव आ रहे हैं, जो सरकार है वो किसानों के मुद्दे पर गंभीर दिखे। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.